हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल इंडाइजेशन के बारे में कि पशु में सामान्य अपचयन, जो पशु में खाना पीन जुगाली नहीं करे, यानी सिंपल इंडाइजेशन का मतलब सामान्य अपचयन अपचन की शिकायत यदि पशु में हो जाए तो इसके क्या सिम्टम्स पशु में देखने को मिलेंगे, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके पशु में ये रोग हो गया है और उसमें कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए, किस तरह की जो टेबलेट पाउडर व इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, इन सभी के बारे में आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वैसे अब आपके लिए एक नई सीरीज चालू हुई है। बहुत मेरे पास जो वेटरनरियन है, जो नए वेटरनरियन है, वो बार बार इस तरह के कमेंट्स व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर जो जितने भी जो पशुओं की जो वे डिजीज़ होती हैं उन सभी के बारे में हमें अब डिटेल से बताएं। पहले भी आपने बताया होगा, लेकिन अब नई सीरीज़ से आप लेकर के आएँ तो मैं आपके लिए हर तरह की जो जितनी भी जो वेटरनरी के अंदर जो वे डिजीज़ है उन सभी के बारे में आपको सिम्टम्स सहित और ट्रीटमेंट और कौन सी तरह के पाउडर इंजेक्शन यानी मेडिसिन के तौर पर आपको पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा सही जानकारी के साथ। तो जितने भी जो नए वेटरनरियन आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या पशुपालक भी देख रहे हैं तो उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस वीडियो को देखने से आपके पशु में किस तरह की बीमारी हो जाती है और किस तरह का इलाज किया जाता है मिलेगा, तो वह भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी का क्या है। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जिसमें आपका पशु खाना पीना कम कर देता है और इसमें पशु सुस्त बैठा रहता है और छोटे पशुओं में ये रोग थोड़ा कम पाया जाता है। देखो, कारण क्या होते हैं इसमें कारण है कि यदि आपके पशु में अधिक समय तक यदि आपका पशु जो कई लंबे समय से यदि बीमार रहता है, किसी बैक्टीरियल डिजीज़ या कोई वायरल डिजीज़ पशु में हो गई है, तो उसमें कई बार यदि पशुओं को जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उसकी वजह से भी पशुओं में सिंपल इंडाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। या सल्फा ड्रग्स जो सल्फाडिमिडीन साल्ट की जो बोलस यदि पशु में आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से डायरिया दस्त में यदि ज़्यादा दे देते हैं तो उसकी वजह से भी आपके पशु में हो जाता है। और रही बात, जब भी यदि पशु में अचानक हार में परिवर्तन हो जाता है तब भी ये हो जाता है। अब सिम्टम्स आपके पशु में ये देखने को मिलेंगे कि पशु जैसे यदि खाना पीना कम कर देता है तो ये देख लेना चाहिए कि पशु में सिंपल इंडाइजेशन हो चुका है। पशु का जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहता है, इसमें न तो ज़्यादा बढ़ावा होता है, न ही आपके पशु का ज़्यादा कम मिलता है। पशु इसमें निडाल सा रहता है, सुस्त बैठा रहता है और जो पशु की जो रुमन की जो मूवमेंट होती है वह कम हो जाती है, यानी अनुपस्थित हो जाती है। वैसे रुमन की मूवमेंट कैसे नापी जाती है मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह भी आप जाकर के देख सकते हैं। और जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की कमी हो जाती है। इसी तरह से जो मैंने आपको ये बताया, अब इसका डायग्नोसिस किस प्रकार करते हैं, तो डायग्नोसिस जो मैंने आपको बताया कि इस तरह के यदि सिम्टम्स मिले या रुमन की पीएच के आधार पर भी आप इसके कर सकते हैं, लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, रुमन की पीएच ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके बारे में भी आने वाले समय में आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएंगी। अब इस तरह की यदि हो जाए तो इसमें कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है, ट्रीटमेंट वही बताऊंगा जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाए। हर जो ट्रीटमेंट है अलग अलग होता है सिंपल इंडाइजेशन का, लेकिन आप समझ जाना कि इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले यदि पशु में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आप अपने पशु की रुमन की पीएच को मेंटेन करने के लिए, रुमन की जो मूवमेंट को चलाए रखने के लिए आप जिस प्रकार से रुमन एपएस पाउडर आता है एलएमपी का, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में इंडिया के कोने में आपको मिल जाएगा। जो विटामिन मिनरल्स लाइविस्ट आता है, प्रोबायोटिक आता है, रुमन को स्टेबल करने के लिए आता है। तो ये पशुओं को आप 100 ग्राम एक साथ पानी में घोल करके आप डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं। जो ये पाउडर यदि आप अपने पशुओं को दें तो आप तुरंत पानी में घोल करके आप इसको डायरेक्ट ओरली दे देना चाहिए। ज़्यादा समय तक पानी में घोल करके नहीं रखना चाहिए, वरना आपके पशु में इतना असर नहीं करेगा। तो ये रुमन एपएस पाउडर शुरुआती स्टेज में या किसी भी तरह की बीमारी से यदि ग्रसित हो चुका है तो साइड थेरेपी के तौर पर भी आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। ये लगातार आप सुबह शाम भी दे सकते हैं या एक समय आप दें, लगातार 3 दिन पशुओं को दें। साथ में आप अपने पशु को जो बोविरम बोलस आती है, इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को। इस पाउडर यदि बोविरम नहीं मिल रही है तो आप बायोबूस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि बायोबूस्ट यदि आप रुमन एपएस दे रहे हैं तो इसमें बायोबूस्ट का देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बोविरम ही बोलस आप प्रयोग करें जो जेनिक्स की आती है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। इस बोलस का भी आप लगातार 3 दिन या 5 दिन तक भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यह तो है शुरुआती स्टेज में। और साथ में आप अपने पशुओं को मीठा सोडा दे सकते हैं, लेकिन मीठा सोडा आप तभी दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यदि आपके पशुओं की जो रुमन की पीएच है वह बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है तो रुमन है जो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय से यदि पशु बीमार है तो उस स्थिति में आप उस पशुओं को सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग ना ही करें।
यदि एक्यूट स्टेज में लग रहा है, खाना पीना नहीं कर रहा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप 50 ग्राम दे सकते हैं पानी में घोल करके। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, लेकिन ये पाउडर आप ज़रूर दे सकते हैं। ये तो शुरुआती स्टेज में यदि देते हैं तो आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और भी यदि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं लेना है तो एक आप डाइजेस्टोवेट पाउडर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप डाइजेस्टोवेट पाउडर ऐड कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट में, तो आप एक समय आप डाइजेस्टोवेट पाउडर दे सकते हैं 200 ग्राम जो लार्ज एनिमल्स है, तो एक समय आप रूमेनापेज दे सकते हैं। आपको बोलस देने की कोई ज़रूरत नहीं है जब यदि डाइजेस्टोवेट पाउडर यदि प्रयोग कर रहे हैं। तो डाइजेस्टोवेट पाउडर को आप कभी भी पानी में घोल करके नहीं देना, गुड़ की डली के साथ पिंडे बना करके पशुओं को खिलाने हैं। तो ये भी आप 3 दिन दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। या तो पाउडर दे डाइजेस्टोवेट या बोविरम बोलस दे, कोई सा भी आप इनमें से एक प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी पशु यदि ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें आप अपने पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उनकी सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो के अंदर पूरी ट्रीटमेंट बताया जाएगा हर रोग के बारे में, कौन सी दवा और उसमें कौन से इंजेक्शन लगते हैं। तो इसमें आप जो उनकी जो सिंपल इंडाइजेशन है की शिकायत हो गई है, खाना पीना कम कर दिया है, जुगाली कम कर दिया है, तो उसमें आप बेटर रिजल्ट के लिए आप जो डोजलीव आता है इंजेक्शन, उस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से केरस का आता है। रही बात L-कैरिनटाइन, इसके बारे में मैंने एक डिटेल सी वीडियो बनाई हुई है, सबसे बेस्ट इंजेक्शन है, इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि ये इंजेक्शन लगभग कई ऐसे एरिया जहाँ पर मिल नहीं पाता है तो आप उसकी जगह बेलामाइल ले सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन 10 ml बड़े पशुओं में लगातार 4 से 5 दिन यदि आप प्रयोग कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। यदि वो नहीं मिल रहा है तो बेलामाइल आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। ये इंजेक्शन भी आप जो बिकोम्प्लेक्स लिवरेक्सटेट होता है, ये 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को कंटिन्यूटी 2 से 3 दिन उस पशु में प्रयोग करवाया जाता है। साथ में आपको उसमें इंजेक्शन एविल का प्रयोग करना है या CPM क्लोरफेनेरमाइन मेलेट 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन उस पशु को लगाना है। ये इंजेक्शन भी 2 से 3 दिन, और साथ में आप उस पशु को एक फास्फोरस का इंजेक्शन भी लगवाना है, जो जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन है टोल्डिमफोस सोडियम, ये 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस किसी भी रूट से अपने पशुओं में पशु चिकित्सक के द्वारा ये इंजेक्शन भी कंटिन्यूटी 3 से 4 दिन लगवाना है। सिंपल इंडाइजेशन में कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग भूलकर भी ना करें, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। रही बात जो जितने मैंने जो इंजेक्शन बताए हैं ये सभी के सभी जो इंजेक्शन पशु चिकित्सक के द्वारा लगवाना है। रही बात जो टेबलेट पाउडर पशुपालक आप खुद दे सकते हैं, इसे यदि आपका पशु ठीक हो जाता है तो इंजेक्शन लगाने की कोई भी जरूरत आपके पशु में नहीं है। यदि इसे ठीक नहीं हो रहा था उसके बाद में आपको ये इंजेक्शन आप पशु में लगाने हैं। रही बात जो ये ट्रीटमेंट है आपके पशुओं के लिए, प्रेग्नेंट पशु है उनके लिए भी सेफ है, दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए भी सेफ है। नहीं आपके पशु का दूध जलाएंगे, नहीं प्रेग्नेंट पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान करेंगे, और दूध में भी किसी भी तरह का इसमें किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशुओं में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी ट्रेनर उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।